ऑनलाइन शॉपिंग हो या शोरूम, एक लाइन तो आपको जरूर दिखेगी, नो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल। ऐसा लगता है जैसे कोई जैकपॉट लग गया। ईएमआई पर ले लो और बिना किसी इंटरेस्ट के। ये हो कैसे सकता है कि कोई आपको पैसे दे और उसका इंटरेस्ट ना ले? आइए समझते हैं इसको डिटेल में। सबसे पहले ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। सिंपली किसी चीज की पूरी पेमेंट एक साथ ना करके उसे छोटे छोटे बराबर हिस्सों में हर महीने चुकाना। और नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब थ्योरेटिकली आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। आप सिर्फ प्रोडक्ट की ओरिजिनल कीमत को मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक 24,000 का टीवी लेते हैं और उसको 6 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई पर कराते हैं तो आपको 4,000 हर महीने देना होगा और कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। दोस्तों ये बात समझ लीजिए, कोई भी लोन या ईएमआई बिना इंटरेस्ट के मुफ्त में नहीं मिलता। बैंक या फाइनेंस कंपनी तो अपना प्रॉफिट जरूर देखेंगे। तो फिर सवाल ये है, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो ये इंटरेस्ट कौन भरता है? चलिए देखते हैं 3 कॉमन तरीके। कई बार ब्रांड जैसे कि सैमसंग, एलजी, सोनी ये बैंक के साथ एग्रीमेंट करते हैं। वो कस्टमर के बिहाफ पर खुद इंटरेस्ट पे करते हैं। बेसिकली वो अपना सेल्स बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट का बोझ खुद उठाते हैं। और इसमें कार्ड वाले बैंक या फाइनेंस का भी फायदा होता है। उनके कार्ड की और ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। ये जो एक ट्रिक है ये अक्सर यूज होती है। आपको शुरू में जो कैश पेमेंट करने पर डिस्काउंट मिलने वाला होता है वो ईएमआई जो आप नो कॉस्ट पर लेते हैं उस समय हटा दिया जाता है। तो इनडायरेक्टली आप ही ज्यादा पैसा दे रहे होते हैं। मान लीजिए कि कोई मोबाइल 30,000 का है, वो आपको डिस्काउंट के बाद अगर आप कैश पे कर रहे हैं तो आपको 25,000 का मिल रहा है। लेकिन जब आप ईएमआई पर उसको दे रहे हैं तो जो 5,000 का जो आपका डिस्काउंट मिल रहा है वो हटा दिया जाता है और इसको 5,000 के 6 मंथली इंस्टॉलमेंट, मान लीजिए अगर 6 महीने का है तो 5,000 के 6 मंथली इंस्टॉलमेंट में कर दिया जाता है। प्रोसेसिंग फी और हिडन चार्जेस। कुछ कंपनी नो कॉस्ट के नाम पर आपसे प्रोसेसिंग फी वसूलती है जो कि 99 रुपए से लेकर 999 तक हो सकती है। इतनी सी फीस है पर ये भी तो एड अप हो ही रहा है ना। और अगर आप ईएमआई पीरियड से पहले लोन चुकाना चाहते हैं तो फ्री क्लोजर चार्ज भी लग सकते हैं। तो इसके लिए आपको टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान से पढ़ना होता है। वैसे तो नो कॉस्ट ईएमआई फायदेमंद भी है। अगर आप अभी उतने लमसम कैश नहीं है आपके पास तो आप ले सकते हैं, और ध्यान रहे कि उसके चक्कर में कोई डिस्काउंट ना मिस हो जाए। और अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर कुछ सिलेक्टेड कार्ड पर ही नो कॉस्ट ईएमआई होती है। तो ये ना करे कि कार्ड का भंडार बना लें और मैनेज ना कर पाए और उससे आप एट द एंड ऑफ द डे डेट ट्रैप में ना चले जाएं। तो दोस्तों नो कॉस्ट ईएमआई एक यूजफुल ऑप्शन हो सकता है अगर आप समझदारी से इस्तेमाल करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपका नो कॉस्ट ईएमआई एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।